मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें सुनना ही होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपनी सहमति 222 टाइप कर दे दो और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। परिवर्तन से ही तुम्हारी पीड़ाओं का अंत होगा। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ। तुम रोज़ अपने हालातों से कैसे लड़ते हो, इसे मैं रोज़ अपने नेत्रों से साक्षात देखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिस भी हालात से अभी हो उसे मैं भली भांति समझता हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस करता हूँ। तुम हर रोज़ उठते उठते अपने दीन को कोसते हो कि तुम एक ही जगह फंसे हुए हो। तुम्हारा जीवन रुक सा गया है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कभी कभी हालात आपके पक्ष में नहीं होते हैं, परंतु जल्द ही सब ठीक हो जाता है। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यह भावना तुम्हें हर रोज़ पीड़ा देती है। तुम हर रोज़ मुझसे बहुत सी प्रार्थनाएं करते हो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल दूं। मेरे बच्चे, अनेकों प्रश्न उठते हैं तुम्हारे मन में और तुम मुझसे हर प्रश्नों के उत्तर मांगते हो। तुम रोज ही चिंतित रहते हो। अपने जीवन में बहुत सी दुविधाओं से घिरे रहते हो। मेरे बच्चे, एक बार अपने मन को टटोल कर देखो। शांति से अपने मन के अंदर झांक के देखो। तुम्हें कुछ ना कुछ साक्षात्कार अवश्य होगा। मेरे बच्चे, ऐसे समय में तुम्हें कभी भी ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। आप जिस परिस्थिति में आज हैं, अपनी सोच की वजह से हैं। अपनी सोच की पराकाष्ठा को संभालें, उसे सही करें। मेरे बच्चे, आप अपने मन को सकारात्मक रखेंगे तो आपके आसपास की परिस्थितियां भी सकारात्मक हो जाएगी और एक नकारात्मक ऊर्जा विचार जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से घेर के रखा है और आप जीवन में कुछ भी ज़्यादा होने की संभावना खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिसने भी इस हालातों से लड़ा है, जिसने भी इस समस्याओं से लड़ा है, यकीन मानो वही इस पथ पर सदैव खड़ा है और वह एक अच्छा जीवन जी पाया है अपने अनुभव से। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव कभी ना आने दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जब दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, एकत्र हो जाती है, तो उसे निकाल देना ही उचित होता है। क्योंकि नकारात्मक विचारों से एक व्यक्ति का पतन होने लगता है। वो जो कुछ भी अच्छा सोचने समझने की
शक्ति खो देता है। इसलिए मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको हालातों का सामना डटकर करना होगा। समय एक जैसा नहीं होता, समय में भी परिवर्तन होता है। जीवन धूप छाँव की तरह है, कभी धूप होता है जीवन में तो कभी छाँव होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप विचलित ना हो। नकारात्मक विचार से एक व्यक्ति का पतन होने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस ऊर्जा से बचना होगा। तुम्हें अपने विचारों को मलिन होने से बचाना होगा। तुम्हें हर वक्त अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखना होगा। तभी आपकी दुविधाओं का, तभी आपके पीड़ाओं का अंत होना तय है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि समस्या सभी के जीवन में आती है। सभी के जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो। समस्या आती हैं, आपको एक नया सबक सिखाती हैं और आप उस समस्या से लड़ते हो और जीत हार होती है। जिसने समस्याओं पर काबू पा लिया, मेरे बच्चे, यकीन मानो वो विजय हो गया। आप चिंता ना करो, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदैव ही परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना। परिवर्तन होना जरूरी है जीवन में। एक जगह बैठे बैठे इंसान तो क्या, जानवर भी उस मिट्टी से बंध जाते हैं। आलस से उसे घेर लेता है और उनका भी पतन शुरू होने लगता है। लेकिन यदि आप मन की सोच की शक्ति से इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो आप अवश्य मुक्त होंगे। मेरे बच्चे, इसलिए परिवर्तन तो आपके जीवन में आना निश्चित है और ये परिवर्तन ही आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सदैव शुद्धता प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें सदैव अच्छाई की ओर ले जाता हूँ। जो तुम्हारा या तुम्हारे भलाई के हित में होता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने विचारों में परिवर्तन के बीज बोने ही होंगे। मेरे बच्चे, समझो कि तुम्हारे जीवन की परीक्षा है और आपको इस परीक्षा में सफल होने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त बल प्रदान करता हूँ। मेरे बच्चे, हालात से लड़ना, परिवर्तन को स्वीकार करना, आप बहुत तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।